दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल के बारे में। आपने अक्सर मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा मसल्स पेन क्यों हो रहा है, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, नर्व पेन क्यों हो रहा है और मैं उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देता हूँ, सारा दिखाया होगा आपको और प्रीवियस वीडियो भी आप मेरे चेक करोगे तो उसमें मिल जाएगा। लेकिन मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आया हूँ, एक मिनरल के बारे में डिस्कस करने के लिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैग्नीशियम की बात करने जा रहा हूं मैं, जो हमारी बॉडी अपने आप नहीं बनाती है। इसको हम या तो सप्लीमेंट फॉर्म में लेते हैं या फूड डाइट फॉर्म में ले सकते हैं। इस मिनरल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। जब हमारी बॉडी में मैग्नीशियम कम होता है तो स्टार्टिंग में आपको कुछ सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे बॉडी में थकान होना। दूसरा सिम्टम्स नजर आएगा आपको भूख कम लगना। फिर जब आपके अंदर मैग्नीशियम और कम होने लग जाएगा बॉडी में तो आपको मसल स्पाज, मसल टाइटनेस, मसल में ट्विचिंग फील होने लग जाएगा, नींद ना आना, इरिटेशन फील होना। ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं। नर्व में कंप्रेशन होना, नर्व पे प्रेशर रिलीज होता है। इस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आने लग जाएंगे जब आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम कम हो जाता है। तो आप कहते हैं कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करता है। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, इनको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम अगर आपकी बॉडी में कम होता है तो ये एब्जॉर्ब करता है विटामिन डी को, और ये विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को। तो अगर मैग्नीशियम डिफिशियंटी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम के साथ साथ में विटामिन डी भी कम होगा और कैल्शियम लेवल भी कम होगा। अगर आप कैल्शियम का इंटेक कर रहे हैं और विटामिन डी का इंटेक कर रहे हैं और मैग्नीशियम कम होगा तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, थ्रू आउट कर देगी आपकी बॉडी से। तो मैग्नीशियम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीजों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम जो है वो कोफैक्टर एंजाइम होता है एटीपी का। तो बेसिकली क्या करता है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जो एनर्जी सोर्स होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। और ये एटीपी को क्रिएट करने में, सेल को रिपेयर करने में, टिश्यू को रिपेयर करने में एटीपी बहुत हेल्पफुल होता है और ये उसके लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, अगर आप डायबिटीज हैं तो डायबिटीज में जो इंसुलिन रेगुलेशन में विटामिन मिनरल का, इस मिनरल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी हार्ट रेट ऊपर नीचे होती है, जिसमें हार्ट रेट इनरेगुलर हार्ट रेट बोलते हैं, इनरिथमिया बोलते हैं, उसको मेंटेन करने में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ ये मसल्स को रिलैक्स करने में, नर्व को रिलैक्स करने में, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम का जो चैनल है उसको मेंटेन करने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है। हमारी बॉडी में कितना मैग्नीशियम पर डे के हिसाब से चाहिए वो इम्पोर्टेंट होता है। तो बॉडी को 310 से लेके, रफली आइडिया दे रहा हूँ, 310 से लेके 420 मिलीग्राम पर डे चाहिए। उसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर, अगर आपके जो मसल है, सेल है, बोन है, लिगामेंट है, टिश्यू है, इनको इंटरसेलुलर बोलते हैं। इसके अंदर 99% मैग्नीशियम होता है और जो ब्लड होता है उसके अंदर सिर्फ 1% मैग्नीशियम होता है। इसीलिए आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं आपको मैग्नीशियम की डिफिशियंसी पता नहीं चलती है। हम मोस्टली मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, जब आप पेशेंट हमारे पास आता है उसके सिम्टम्स के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी भी है। इसीलिए हम उनको रिकमेंड करते हैं मैग्नीशियम लेने के लिए। कई लोग हमसे पूछते हैं आके कि मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगा उसमें मैग्नीशियम की डिफिशियंसी पता चल जाएगी। नहीं भाई, अगर 1% मैग्नीशियम आपके ब्लड में है तो 99% आपके सेल, टिश्यू, बोन, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर है, जिसको बोलते हैं इंटरसेल्यूलर। मैंने बहुत सारी स्टडीज करी, चेक करी इसके ऊपर, और मैंने बहुत सारे जो रिसर्च पब्लिश हुए उसमें देखा कि लोग बताते हैं कि मैग्नीशियम जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, कम से कम 10 से 12 वीक्स का रिक्वायरमेंट मिनिमम बॉडी को होता है मैग्नीशियम। अगर कोई डिफिशिएंट मैग्नीशियम वाला पेशेंट आता है तो उसको इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। अब लोग पूछते हैं कि मैग्नीशियम हमें लेना कैसे चाहिए। देखो, दो फॉर्म में आप मैग्नीशियम ले सकते हो। एक तो आप टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो, फूड फॉर्म में ले सकते हो, और तीसरा होता है स्प्रे फॉर्म में, जिसको बोलते हैं तेल की तरह आप यूज करते थे मैग्नीशियम। बेस्ट एब्जॉर्प्शन जो इस आपका है वो स्किन के थ्रू होता है मैग्नीशियम का। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ पेशेंट को कि आप स्प्रे के फॉर्म में मैग्नीशियम को लो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। मैं आपको इसी तरह का एक मैग्नीशियम आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये मैग्नीशियम है, एक तरह से लिक्विड मैग्नीशियम है। इसके 5-6 स्प्रे लो और बॉडी में जहां पे भी लगाना चाहते हो इसको इस तरह से रब करो और बॉडी के किसी भी एरिया पे अप्लाई कर दो। इसको अप्लाई करके रखना है 3 से 4 मिनट। बॉडी धीरे धीरे उसको एब्सॉर्ब कर लेगी और आप उसको ले सकते हो।
दूसरा, आप इसको टैबलेट फॉर्म में ले सकते हो कि आप नॉर्मल सप्लीमेंट टैबलेट्स लो और उसका एब्जॉर्प्शन करे बॉडी, ठीक है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट, कई लोग बोलते हैं कि चलो मैं ये सप्लीमेंट नहीं यूज करना चाहता हूँ और मैं स्प्रे यूज नहीं कर सकता हूँ, तो क्या ले सकता हूँ। तो नेचुरल फॉर्म में आप पंपकिन सीड, जिसको कद्दू का बीज बोलते हैं, वो यूज कर सकते हैं। ब्लैक सीड, सेम के दाने जो होते हैं उसको यूज कर सकते हैं। आलमंड्स वो यूज कर सकते हैं। जो पालक होता है, ये आपके बेस्ट सोर्स है मैग्नीशियम को, आप इनको भी ले सकते हैं और ये आपकी बॉडी को मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से बचाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको मैग्नीशियम इसके अलावा भी कुछ और फॉर्म में लेना है, तो अगर एब्जॉर्प्शन फॉर्म में लेना है तो आप बकेट के अंदर इप्सन सॉल्ट करके सॉल्ट्स आते हैं, वो ले सकते हो, वो काफी अच्छा। लेकिन क्या होता है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो स्प्रे फॉर्म में, तेल के फॉर्म में जो मैग्नीशियम आते हैं, जैसा मैंने आपको ये वाला मैग्नीशियम एक दिखाया था, ये मैग्नीशियम आप देख रहे होगे, ये इनकी एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो एब्सॉर्ब करती है बॉडी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू जो मैंने बाकी सोर्स बताए हैं बॉडी में। अगर इसको 12 वीक्स तक लेना पड़ेगा तो उनको आपको कम से कम 3 मंथ्स 4 मंथ्स तक, 4 मंथ्स 5 मंथ्स तक भी लेना पड़ सकता है। तो इसीलिए बेस्ट एब्जॉर्प्शन ये है कि आप स्प्रे फॉर्म में लो जो आपके स्किन के थ्रू एब्सॉर्ब करे। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है आपको तो आप मुझे पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो उसके बारे में मुझे पिन करके कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको नया वीडियो डिजाइन करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच।